गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के नए टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर बात करने जा रहे हैं। मेरे लास्ट वीडियो में मैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डिटेल और उसके सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में आप देख सकते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के सॉल्यूशन भी मैं लेकर आया हूं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को लेकर। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्चुअली है क्या, तो आज हम उसकी स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हो या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, उस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को अपने प्रॉफिट और लॉस यानी कि सरप्लस या लॉस को पता करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि एंड ऑफ ईयर में एवरी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न प्रोफेशनल बॉडी यानी कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स जो होते हैं वो भी अपने अकाउंट्स मेंटेन कर ये पता करना चाहते हैं कि ये एक स्पेसिफिक ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में हमने कितना सरप्लस किया है, हमारा सरप्लस क्या रहा है। इसलिए वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में डिटेल करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इंक्लूड ओनली दोज आइटम विच आर रिवेन्यू नेचर। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इंक्लूड ओनली आइटम्स इन रिवेन्यू नेचर, जिनका नेचर रिवेन्यू हो यानी कि बार बार होने वाला। हिंदी में हम इसे कहेंगे आगमगत मदे, यानी कि ऐसी मदे जो रिवेन्यू नेचर की होगी, सिर्फ उसे हम पोस्ट करेंगे। अब इसके बेसिक फीचर्स पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, द बेसिक फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इज समराइज ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम। क्लियरली ये समरी है। हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर को भी नोट करेंगे और इनकम को भी, इसलिए ये एक्सपेंडिचर और इनकम की समरी है। बेस्ड ऑन एक्यूरल कंसेप्ट, ऑल आइटम्स रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर मेज्ड एंड रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करेंट ईयर आर शोन इन द अकाउंट। करेंट ईयर, अब यहाँ पर करेंट ईयर का मतलब एक स्पेसिफिक ईयर है। अगर हम कोई अकाउंट्स 2007 के लिए मेंटेन कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन में ये ध्यान होना चाहिए, हमको ये नोटिस करना होगा हमें 2007 के ही एक्सपेंडिचर को नोट करना है और 2007 की इनकम को ही नोट डाउन करना है। यानी कि हमारा पूरा फोकस ये होना चाहिए कि हम 2007 के लिए बना रहे हैं। अगर हम 2020 के लिए अकाउंट बना रहे हैं 2020 के लिए, तो डेफिनेटली हमें यह पता करना होगा 2020 की हमारी इनकम क्या क्या है और 2020 के हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। सिर्फ आप उसे ही पोस्ट कर पाएंगे। ओके, अब हम कंटिन्यू करें। यहाँ पर मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो कुछ बेसिक्स आइटम पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ सब्सक्रिप्शन के बारे में। किसी भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के जो मेंबर्स बनते हैं उस मेंबर से हम सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो हम कैसे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या सबसे ज़्यादा जटिलताएं जो आती है स्टूडेंट को, वो है सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को नोट डाउन करने में। तो आज मैं सब्सक्रिप्शन पर ही अपना वीडियो लेकर आया हूं, कैसे हम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सही तरीके से पोस्ट कर पाएंगे। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज़ अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जो अमाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है वो अमाउंट हमको यहाँ लेना है। कहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको ये? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ करेंट ईयर, करंट ईयर का अगर हम 2007 के लिए अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो 2007 का जो आउटस्टैंडिंग है अमाउंट है वो हमें पोस्ट करना है। एडवांस रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर हमारा 2006 होगा, तो 2006 में अगर कुछ एडवांस मिला है तो डेफिनेटली वो 2006 में जो एडवांस मिला है वो 2007 से रिलेटेड है, तो उसे हम ऐड करेंगे। लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग रहा हुआ है और वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी कि 2006 का कोई आउटस्टैंडिंग है और वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में इंक्लूड है, तो ये बात हमें हमारे ब्रेन में स्टोर करना है कि अगर कोई 2006 का आउटस्टैंडिंग है तो डेफिनेटली उसे हम लेस कर देंगे। व्हाई? बिकॉज इट इज 2006 इनकम, वो तो 2006 का इनकम है, इसलिए हम उसे लेस कर देना है, माइनस करेंगे। फिर आता है एडवांस रिसीव्ड इन द करेंट अकाउंटिंग ईयर, करेंट ईयर 2007 में अगर कोई हमें एडवांस दे के जा रहा है, हमारा कोई मेंबर हमें सब्सक्रिप्शन के रूप में एडवांस दे रहा है,
तो उस एडवांस अमाउंट को हम लेस करेंगे, क्योंकि उसका रिलेशन 2008 से है। कोई 2007 में अगर एडवांस दे रहा है तो उसका रिलेशन कब से रहेगा, 2008 में, तो ये हमको लेस करना है। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक और मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छे से हमारे ब्रेन में स्टोर होना चाहिए। सिंपल से ट्रिक बनाए हैं मैंने यहाँ पर। ये मैंने लिखा करेंट ईयर और यहाँ मैंने लिखा है लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, जो आप लिखना चाहें लिख लें, नो प्रॉब्लम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करना है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करना है। नेक्स्ट, आपको अगर कोई एडवांस मिलता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का माइनस करना है, लास्ट ईयर का प्लस करना है। अगर ये ट्रिक आप दिमाग में रखते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम विथ इन 5 सेकेंड आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यही बेसिक फंडा है। हमारे दिमाग में अगर इतना सा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, करेंट ईयर का प्लस करना है, लास्ट ईयर माइनस करना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर माइनस करना है, लास्ट ईयर प्लस करना है, तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है। बड़े आसान तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम सॉल्व भी करते हैं। हम क्वेश्चन, आप देख रहे हैं मेरा फॉर्मेट बना हुआ रेडी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रखिए। पूरा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन में रीडिंग भी कर रहा हूँ, ध्यान देना। स्टार्टिंग में आपको वीडियो की शुरुआत में पूरा क्वेश्चन मिलेगा, आप उसकी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। ओके, रामकृष्ण क्लब रिसीव्ड 8,000 एज अ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द year 2003-4 financial year, okay, 2003-4. This amount include 400 which were outstanding on 31st March 2003 and 400 rupee received for the year 2004-5. The subscription due but not received on 31st March 2004 पर ₹500 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आप कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। आप देखिए टॉप पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम यानी कि हमको कब की इनकम निकालना है, 31 मार्च 2004, यानी कि 2004 हमारा स्पेसिफिक ईयर है। इस ईयर के लिए हमको इनकम निकालना है पर्टिकुलर। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अमाउंट, टोटल रिसीव्ड अमाउंट दे रखा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पूरा क्वेश्चन आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मिल जाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अपने पास रखिए और सामने से सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो करंट ईयर का टोटल रिसीव्ड हुआ है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में, वो अमाउंट है 8,000। अब आपको नेक्स्ट ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2004, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मैं ईयर भी नोट डाउन कर रहा हूं। करेंट ईयर का है ये 2004 के लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 500 रुपी, उसको हम प्लस करेंगे। ओके, लेस सॉरी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2003 के लिए 400 रुपी है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, डेफिनेटली उसको माइनस करना होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2004 में हमें एडवांस मिला है, मैंने लास्ट अभी डिटेल किया था कि 2004 एंड ऑफ ईयर, करेंट ईयर की एंड में कोई हमको एडवांस मिल रहा है, तो वो एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए है, आने वाले साल के लिए, तो उसे हमें लेस करना है। लेस कर लीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2004 के लिए मिला है ये 400 रुपी, हम ये माइनस करेंगे। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ साइड में, ये 2005 ईयर के लिए है। ओके, तो हमको इसे माइनस करना है। 8,500 माइनस 800, फाइनल अमाउंट हमारा है 7,700।
ये अमाउंट हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाकर नोट करना है। कहाँ लिखेंगे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस तरह से सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के केवल सब्सक्रिप्शन पर बात की है। आगे मैं डिटेल करूँगा डोनेशन, ग्रांट्स, टूर्नामेंट फंड्स, जिनके दोहरे नेचर होते हैं, यानी कि ट्वाइस नेचर होते हैं, डबल नेचर होते हैं। कई बार उन्हें रिवेन्यू ट्रीट करते हैं, कई बार उन्हें कैपिटल ट्रीट करते हैं, कैपिटल इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। कब हम कैपिटल इनकम ट्रीट करेंगे, कब हम इसे रिवेन्यू इनकम ट्रीट करेंगे, इस पर हम डिटेल करेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक ही हमें और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कॉमर्स किताब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लॉकडाउन के पालन करें, सरकार के बनाए हुए नियमों को पूरी तरह से फॉलो करें। इसी उम्मीद के साथ आप स्वस्थ होंगे। फिर मिलेंगे।